बेसब्री से इंतज़ार था और हम डेली एक विश्लेषण ज़रूर आपको देते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ गंगापुर सिटी या उसके आसपास घटित हुआ। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, आप जिस तरह की हमारी सराहना करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे इस काम के लिए। आज की अगर कोरोना की बात की जाए तो पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में आज जो एक नया गंगापुर सिटी में आया था मूर्ति मोहल्ला में, 46 जो है वो केस है पूरे सवाई माधोपुर जिले में और 17 रिकवर होकर के अपने घर जा चुके हैं, 5 की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस जो केस पाए गए हैं उनको जवाहर नवोदय विद्यालय जो कोरोना केयर सेंटर है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है और अब इनको माधोपुर भेजा जाएगा जहाँ इनका इलाज होगा, यानी अब केसेज जयपुर रेफर नहीं होंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है गंगापुर सिटी के लिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स आने में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। जैसा मैंने कल आपको एक मुद्दा बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्वारंटाइन सेंटर से हमें मैसेज किए थे, फ़ोन किए थे और उन्होंने कहा था कि सर गुरुवार को या बुधवार को हमारा सैंपल लिया गया था लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने आज इस बारे में मालूमात की तो पता चला कि कुछ सैंपल ऐसे थे जिनको जोधपुर भेज दिया गया था। उस समय जयपुर में थोड़ी सी परेशानी थी कि कुछ जो मेडिकल स्टाफ था वो खुद पॉजिटिव पाए गए थे, आपने पढ़ी होगी वो खबर। तो वो लोग छुट्टी पर चले गए और उसके बाद में थोड़ी सी जांचों में विलंब हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स हमारे यहाँ अब बहुत अच्छे तरीके से आ रही है और तुरंत रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव केस पाया जा रहा है उसकी सबसे पहले रिपोर्ट सेंड कर दी जाती है, बाकी जो नेगेटिव हैं वो थोड़ी सी पेंडिंग में हो सकती हैं या रह सकती हैं, लेकिन विभाग जल्द से जल्द ऐसी सूचनाएं संबंधित हॉस्पिटल को, संबंधित पीएमओ को, सीएमएचओ को पहुंचवा देता है। तो कुल मिलाकर के कोरोना की अपडेट थी। आज अफवाहें बहुत रही मार्केट में जो अब तक भी चल रही हैं कि साहब ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया। मैं आपको बता दूं अभी तक ये अफवाहें हैं, इनकी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं कि सुबह 10 बजे तक, 8 बजे तक ये आंकड़ा बढ़ ज़रूर सकता है और बढ़ेगा, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालन नहीं कर रहे हैं। आज व्यापारियों ने कल भी इस बात को लेकर के और प्रशासन को ये अपील की थी, ये सुझाव दिया था कि सर क्यों ना दुकानों के खुलने का जो टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। एक अच्छा विचार है, अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से भीड़ थोड़ी सी जल्द बाजार से चली जाएगी, लोग जल्द अपने घर चले जाएंगे, तो थोड़ी सी एक राहत ज़रूर मिल सकती है। अगर प्रशासन चाहे तो इस पर गौर कर सकता है, लेकिन अभी कोई डिसीजन इस पर नहीं हुआ है। दोस्तों, कल हमने बिजली रिलेटेड, विद्युत विभाग से रिलेटेड खबर दिखाई थी और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमारी इस खबर को बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट्स आप लोगों की भी हमारे पास में आई हैं, उसका असर भी देखने को मिला है। जी हाँ, आज राजस्थान के कुछ नेशनल चैनल जो हैं, रीजनल चैनल जो हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाया है और सरकार तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया है। यानी कुल मिलाकर अब सरकार के कानों तक आपकी और हमारी बात पहुंची है और उस खबर का असर हुआ है। तो ये देख सकते हैं हम कि हो सकता है आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को कोई ना कोई राहत ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ हुई, आज जब मैं बिजली विभाग गया तो कस्टमर्स की संख्या बहुत कम थी, तो बिजली विभाग भी बड़ा खुश था। बिजली विभाग को लग रहा था कि चलो आपने बहुत सारी हमारी जो बातें थी उनका समाधान कर दिया। तो बिजली के बाद आज हमारा जो मुद्दा है वो है पानी की समस्या। बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास में आ रही हैं, लोग अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे पास में शिकायत कर रहे हैं। आज एक खबर हमने आपको दिखाई थी शिवपुरी बी की, कि शिवपुरी बी के लोगों ने पानी की मांग को लेकर के आज मीडिया को इस बारे में जानकारी दी, क्योंकि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। सर, जब हम वहाँ गए और हमने वहाँ देखा तो वाकई में उस पानी को अगर आप देखोगे तो वो पीने लायक नहीं था। बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि बिजली और पानी जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर 21वीं सदी में वो भी हम पूरी नहीं कर पाएँ तो फिर कहीं ना कहीं विभागों को सोचना ज़रूर चाहिए इस बारे में। बहुत गंदा पानी था सर, पीने लायक नहीं था शिवपुरी बी में। लोगों ने कहा कि कई बार हम एक्सियन से,
AEN से इस बारे में कह चुके हैं, मगर अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते। गंगापुर सिटी के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे किसी भी महकमे से जुड़े हुए हैं, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है सर आपसे कि जनता आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना तो आप कर ही सकते हैं कि लोगों की बातों को ध्यान से सुन सकें। अगर आपने सुन ली तो ही लोगों को बहुत राहत मिल जाती है कि चलो हमारी बात को ध्यान से सुना गया। कई बार होता है कि साहब अधिकारी या अफसर जो हैं वो फटकार करके भगा देते हैं, सुनवाई नहीं करते, कुछ एक्सक्यूज हैं, बातों को टाल देते हैं। सर प्लीज़, हम आपकी मजबूरी ज़रूर समझते हैं कि आपके पास हो सकता है वर्क का लोड ज़्यादा हो या आप किस मूड में हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको जनता की सुनवाई तो करनी ही है। तो आप जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरी उनसे विनम्र ये प्रार्थना है कि प्लीज़ आप सुने ज़रूर जनता की बात। समाधान क्या करना है आप ही को करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है वो आउट है, लेकिन लोगों की समस्याएं ज़रूर सुने। और पानी वाला जो डिपार्टमेंट है, 2 साल से 3 साल से लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि साहब अमृत योजना का काफ़ी पैसा गंगापुर सिटी को दिया गया है, चंबल परियोजना का काफ़ी सारा पैसा गंगापुर सिटी में दिया गया है, लेकिन कहानी अभी भी वही ढाक के 3 पात है सर। लोगों को ये नहीं पता कि आपकी क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं, चंबल इनटेक को लेकर के कोई परेशानी है, आपकी टंकियां बनी, पाइपलाइन बिछी है बची, लीकेज कहाँ है, ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं सर। आम जनता पेशेंस कहाँ तक रखेगी, वो कुछ दिन तक इंतज़ार करेगी। और पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। तो चाहे वो चंबल परियोजना से हो, चाहे किसी अमृत परियोजना से हो सर, पाइपलाइन आपने लगभग सब जगह बिछा दी है, पूरे शहर को खोद करके पटक दिया, वो भी हम देख रहे हैं कि वास्तविकता है कि पूरी तरह बदसूरत हो चुका है अब गंगापुर सिटी। हम जानते हैं कि हर सुविधा कोई ना कोई कीमत ज़रूर मांगती है, और वही हो रहा है, सीवरेज का काम हो या अमृत योजना का काम हो। लेकिन सर जल्द से जल्द विकल्प अब जब कर ही रहे हैं आप, तो लोगों को पीने का पानी कैसे भी करके जल्द से जल्द आप उपलब्ध कर पाएँ। व्यर्थ पानी बहुत बह रहा है, तो प्लीज़ चाहे वो चंबल परियोजना हो, चाहे अमृत परियोजना हो, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, इनको जल्द से जल्द पूरा करें। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको सुलझाएं, राजनीति ना करें इन चीज़ों पर। तो पानी का एक बड़ा इशू है, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये आपकी ठीक हो जाएगी, और अधिकारियों का व्यवहार जो है वो भी अब लोगों के प्रति थोड़ा सा सुधरेगा। क्राइम की अगर बात करें आज गंगापुर सिटी या उसके आसपास, क्राइम को लेकर के क्या हुआ, तो ज़्यादा कुछ घटित नहीं हुआ। सुबह एक खबर आई थी हमारे पास में कि सीतोड़ के पास में कुछ शख्स था, घटना में मौत हो गई, 50 वर्षीय वो व्यक्ति था। तो ये बामनवास उपखंड का मामला था। एक बजीपुर की दिन भर अली कि कोई गोलीकांड हुआ है या फायरिंग हुई है, उस बारे में हमने अब तक मालूमात की है, लेकिन वो सिर्फ अफवाह थी, उसमें ऐसा कोई घटना नहीं है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अब एक मुहिम, एक अभियान शुरू किया है, क्योंकि लगातार जो गोलीकांड है, फायरिंग है, आखिर लोगों के पास में ये वेपन्स, ये हथियार आ कहां रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास धंधा है वो बहुत फल फूल रहा है। कल एसपी सुधीर चौधरी ने जो आला थे उनसे बातचीत की और ये कहा कि अब एक अभियान चलाया जाए कि गंगापुर सिटी में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अवैध हथियारों का धंधा कर रहे हैं या खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनकी दबिश दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और अवैध कारोबार जो चल रहा है हथियारों का, उस पर रोक लगाई जाए। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, और उम्मीद करता हूँ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ इसमें काम करेगा तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। एक मौसम विभाग का अलर्ट भी आज जारी हुआ था कुछ जिलों को लेकर के कि इन जिलों में आने वाले समय में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज बारिश हो सकती है। अच्छी बात है अगर बारिश होती है तो, मगर कोई जन हानि या धन हानि ना हो तो बेहतर है, मौसम सुहावना हो जाएगा, क्योंकि गर्मी 2 दिनों से कुछ ज़्यादा है। आज काफ़ी गर्मी थी तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश अगर होती है तो ठीक है, पर अलर्ट जरूर क्या है सवाई माधोपुर जिले में। अब मौजूद स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर के, इसने प्रशासन ने सैंपलिंग में थोड़ी सी तेजी की है, और गंगापुर का बहुत सा हिस्सा है दोस्तों जिसको सीज कर दिया गया है। आज मूर्ति मोहल्ला है, उसको भी काफ़ी इलाका ऐसा है जो सीज हो गया। करौली फाटक है, नर्सिंग कॉलोनी है, रेलवे स्टेशन है, महू कला, ये पहले से ही सीज हो गए थे।
तो अव्यवस्थाएं थोड़ी सी हो ज़रूर रही हैं, लेकिन अब इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि केंद्र की भी एडवाइजरी यही है कि अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन जो है, जहाँ पर इस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं या पेशेंट पाए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों को सीज किया जाए ताकि आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं वो जारी रहें। एक और अपील मैं आपसे करना चाहूँगा, आरोग्य सेतु ऐप, प्लीज़ इसे ज़रूर आप अपने मोबाइल में करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात को कहता है कि आरोग्य सेतु ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आपके बारे में अलर्ट आपको मिलता रहे। इसके अलावा हम हमेशा आपसे कहते हैं, कल जो कोरोना पॉजिटिव एक थे जो उसमें पाए गए थे हमारे यहाँ वसुंधरा कॉलोनी से, विजेंद्र योगी जी, उनका मैंने एक कमेंट पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि सर मुझे दुकानदार दुकानों पे नहीं आने देते, कचौड़ी वाला मुझे कचौड़ी खाने नहीं देता, कहता है तुम कोरोना पॉजिटिव थे जाओ यहाँ से। सर मेरी रिक्वेस्ट है, नफ़रत बीमारी से करो, बीमार से नहीं। बीमारी चली गई, अब वो व्यक्ति स्वस्थ है और एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है, तो इस तरह की जो तिरस्कृत करने वाली जो घटनाएं हैं उनको ना करें। आप इंसानियत का परिचय दें। ये बीमारी कुछ भी नहीं है सर, बहुत सामान्य सी बीमारी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, और अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आप इस बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। खुश रहें और अच्छा टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारें। खान-पान ठीक रखें और स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अभी ये आंकड़ा बढ़ने वाला है, लेकिन पैनिक ना हो। और पानी की समस्या है, इसको हम आगे भी डेफिनेटली उठाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बिजली की जो आपकी समस्या थी वो आने वाले समयों में दूर हो जाए, आने वाले समय में, और मुख्यमंत्री तक या सरकार तक ये बात पहुँचे तो शायद कुछ राहत लोगों को मिल पाए। अगर कुछ सवाल आए हैं तो अब मैं लेना चाहूँगा आज ही की अपडेट हमारे पास सब कुछ ठीक रहा है, और दुकानों का टाइम हो सकता है आने वाले समय में प्रशासन अगर कोई ऐसी कोशिश करे तो टाइम कम किया जा सकता है। अग्निवीर रोहिणी जी, इन्होंने लिखा है कि नगर परिषद में वर्तमान में लग रहे भ्रष्टाचार आरोपों के संबंध में पोर्टल की पड़ताल। सर बिल्कुल, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट महकमा है नगर परिषद वाला, और हम बिल्कुल इस पर लगे हुए हैं। आपको ध्यान हो तो हमने अपने 2 दिन पहले एक बात कही थी आपसे कि हम एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले थे, लेकिन उस दिन कोरोना का जब विस्फोट हुआ तो हम उसे नहीं दिखा पाए। तो यकीन मानिए आप कि बहुत जल्दी नगर परिषद से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो तीखे सवाल भी हम आप लोगों के सामने लेकर के आने वाले हैं। और इसके अलावा और मेरे ख्याल से अभी तक कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आए हैं। कौन कौन सा एरिया में पॉजिटिव केस हैं और सील हैं, रोकम मीणा इन्होंने एक कमेंट किया है। तो सर लगातार हम बताते जा रहे हैं आपको कि गंगापुर सिटी के ही केवल 6 ऐसे एरिया हैं जिनमें पॉजिटिव केस मिले हैं और अब वो सील हैं। मैंने अभी भी अपनी खबर में बता दिया था। मोहित सोनी ने कहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो परसों कहा था कि जो चाट कचौरी खाते हैं उनमें से कुछ लोग अब थोड़े से सुधरे हैं मतलब, और उन्होंने करना शुरू किया। लेकिन मैं फिर कहूँगा सर, आज भी मैंने देखा था अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में खुलेआम लोगों ने चाट पकौड़ी के ठेले लगा रखे हैं। उन लोगों के पास में सुरक्षा का कुछ ही नहीं है, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। कुछ दिन इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें, और अगर आपको खाने का ही है तो जो जहां आप जा रहे हैं उस दुकान को आप देख लें और उनको ये ताकीद करें कि भाई साहब प्लीज़ आप अपनी सुरक्षा कीजिए, तभी हमारी सुरक्षा है, वरना हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ और आगे कोई मेरे पास में प्रश्न नहीं आया है। पंडित राजीव कृष्ण शास्त्री ने भेजा है कि सर सालोदा क्षेत्र में पानी कब तक आ जाएगा, आला अधिकारियों से जानकारी करके अगले समाचारों में ज़रूर अवगत कराएं। सर बिल्कुल, पानी का अहम मुद्दा है राजीव जी, और मैं अब इसमें लग चुका हूँ और कल डेफिनेटली आपको हो सकता है कल तक कोई असर देखने को मिले। वैसे लाइनों की कनेक्टिविटी अब की जा रही है, बड़ी पाइपलाइनों से छोटी पाइपलाइनों को जोड़ करके, और जो टंकियां अब शुरू हो चुकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कुछ हिस्सों में शायद पानी आना शुरू हो जाए। लेकिन बिल्कुल मैं ये मुद्दा ज़रूर उठाऊंगा राजीव जी, आप बेफिक्र रहें। और बस इसके अलावा और कोई खास नहीं आई है। तो सार्वजनिक जो मुद्दे हैं वो आप उठाएं तो हम भी करेंगे, लेकिन पर्सनल है या कोई बार बार एक कॉमन कोई मुद्दा है तो उन पर हमारा भी पूरा ध्यान है।
हम समय समय पर उनको उठाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का इसमें बना रहे हमारे ऊपर, यही है। और जी न्यूज़ पोर्टल का किसी ने मुझसे पूछा था कि सर उद्देश्य क्या है। सर हम आपको बता दें कि हम सिर्फ एक ब्रिज का काम करना है जनता के बीच और प्रशासन के बीच में। आप पर तरीके से रखिए, और अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। कहाँ आखिर में प्रशासन को ही करना है, हमें नहीं करना सर। हम आपकी समस्याओं के बीच में, प्रशासन और लोगों के बीच में सिर्फ ब्रिज का काम कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं तथ्यों के आधार पर बात करें और प्रशासन को मजबूर करें कि नई अपडेट के साथ कल फिर ज़रूर मिलेंगे हम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।